हेलो एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो वी रीड टॉपिक ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स का मतलब होता है औरतें और मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। सो इस प्रकार इस आज के वीडियो में हम औरतों का या महिलाओं का जो आंदोलन था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। आज के टाइम में जो वुमेन्स हैं और जो गर्ल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए और स्कूल जाने का राइट मिल चुका है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियों की स्थिति पहले के कंपैरिजन काफ़ी बेहतर हुई है, और ये क्षेत्र हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ आज के टाइम में लड़कियां और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। और ये जो भी चेंजेस हुए हैं, ये सब जो परिवर्तन हुए हैं, ये अपने आप नहीं आए। Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. This struggle is now as the women's movement. औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए स्ट्रगल किया है। इन संघर्षों को वुमेन मूवमेंट्स या महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के ऐसे बहुत से भाग हैं जहां कई औरतें और महिला संगठन इस तरह के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। बहुत से पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इस तरह के आंदोलन में चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनके बारे में आपको और भी डिटेल से पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार हैं, इसमें बहुत सारे विषयों पर ये वीमेन मूवमेंट्स या वुमेन्स के जो स्ट्रगल है उसका जो रिज़ल्ट है, आज के टाइम में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी रीड कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब होता है अभियान। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो कैंपेन है, इनके फलस्वरूप नए नए कानून भी बने हैं। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार हो रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दिया जा सके। इसी तरीके का एक आंदोलन महिलाओं के जो आंदोलन के अभियान के कारण मैं आपको बताना चाहूँगी। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर मतलब जिस जगह पे औरतें काम करती हैं, जैसे स्कूल में, ऑफिसेस में, बैंक्स में, औरतों के साथ होने वाली जो सेक्सुअल हरासमेंट्स जैसे केसेस हैं, उसमें उनको महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में इस तरह का दिशा निर्देश जारी किया। एक और एग्जाम्पल है 1980 के टाइम देश भर की महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई, और जो नवविवाहित लड़कियां और औरतें होती थीं, उनके जो पति और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लालच में उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठन ने इस बात की बहुत ही कड़ी आलोचना की और कानून अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस मुद्दे पर सारी महिलाएं सड़कों पर निकल आईं और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अपने अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया, और अंत में यह समाज का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में अक्सर ही इस तरह की न्यूज़ आने लगी। और दहेज से संबंधित
फिर कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया जो महिला आंदोलन या महिलाओं का जो आंदोलन के ज़रिए जो कैंपेन होता है उसमें किस तरीके से महिलाओं के संगठन द्वारा अभियान चलाकर जो सामाजिक मुद्दे हैं औरतों से जुड़े हुए उनके हित में उन्होंने किस तरीके के चेंजेस लाए उसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे राइजिंग अवेयरनेस मीन्स जागरूकता बढ़ाना। द वुमेन्स मूवमेंट मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक मुख्य कार्य है। गाना गाकर, नुक्कड़ नाटक, जनसभा के माध्यम से वह अपने संदेशों को लोगों के बीच पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेस्टिंग मीन्स विरोध करना। द वुमेन्स मूवमेंट राइजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून या नीति के द्वारा तो फिर महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जैसे रैली, प्रदर्शन आदि। बहुत ही असरकारक तरीका है अपना प्रोटेस्टिंग करने का। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टॉपिक इस चैप्टर का शोविंग सॉलिडेरिटी मीन्स बंधुत्व व्यक्त करना। द वुमेन मूवमेंट्स is also about showing solidarity with other women and cases। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। यहाँ आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इसमें एक आपके बुक में कुछ जो ग्लोसरी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे स्टीरियोटाइप्स। मतलब स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा। इसका मतलब है कि रूढ़िवादी धारणा जब हमें विश्वास करने लगते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष धार्मिक, आर्थिक या क्षेत्र समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषता होती है या वे केवल खास प्रकार का ही काम कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसा कि इस चैप्टर में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर भी उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। ऐसा ही एक और वर्ड था डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मतलब है भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोगों के साथ समानता का व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब भी होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। यहाँ आपका ये जो चैप्टर था वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ये कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टूड वेरी वेल टुडेज टॉपिक एंड ऑल चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।